हेलो एवरीवन। आप में से बहुत से लोग बिजनेस कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे। जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उनकी चिंता होगी कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं उनमें से कईयों के बिजनेसेस अच्छे चल रहे होंगे, पर कई लोगों के बिजनेस ऐसा हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हों, ठीक ना चल रहे हों। अगर उस प्रोडक्ट, सर्विस या कॉन्सेप्ट की वहाँ डिमांड में कोई कमी नहीं, तो बिजनेस के ठीक ना चलने के इंटरनल रीजंस हो सकते हैं, जैसे बैड मैनेजमेंट, बैड रेपुटेशन, बैड एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स, कैश फ्लो प्रॉब्लम, हाई इंटरनल कॉस्टिंग। यानी कुल मिलाकर ये कि मौका था, डिमांड थी, पर बिजनेस नहीं चला, कस्टमर्स दोबारा या ज्यादा नहीं आए। पर अगर इंटरनल इश्यूज ना हो और कंपटीशन को कोई अनफेयर एडवांटेज ना हो, कोई एंट्री बैरियर, कोई मोनोपोलिस्टिक या रिस्ट्रिक्टिव फैक्टर एट प्ले ना हो, डिमांड होते हुए भी बिजनेस ना चले, तो ऐसा सिर्फ एक वजह से ही हो सकता है, क्वालिटी। आप कहेंगे प्राइस, ईज ऑफ बाइंग, साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग भी फैक्टर्स हैं। वेल, प्राइस, ईज ऑफ बाइंग और प्रोडक्ट सर्विस की साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग भी परसीव्ड क्वालिटी का ही हिस्सा है। पर नोट करने वाली बात यह है कि हर तरह के बिजनेस में एक दो दुकानें या बिजनेसेस ऐसे होती हैं जिनको मैक्सिमम मार्केट शेयर मिल रहा होता है। बाकी सारे आप अक्सर पाएंगे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फ्री बैठे होते हैं। ऐसा क्यों? क्वालिटी की वजह से। बहुत से सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का, बिजनेस की असली स्ट्रेंथ का, उस कोर क्वालिटी का जिसकी वजह से कस्टमर्स लाइन लगाकर उनके पास बार बार आते हैं, उसका पता ही नहीं होता। ऐसे में शुरुआती कामयाबी के बाद या बहुत अच्छे दिन आते ही, जैसे ही उनके बिजनेस से वो फैक्टर गायब होना शुरू होता है, वैसे ही बिजनेस श्रिंक करके कम होने लगता है। दूसरी तरफ मैंने ऐसे कई छोटे बड़े, बहुत बड़े बिजनेसमैन देखे हैं, कारोबारी देखे हैं, जिनको ना केवल अपनी कोर स्ट्रेंथ, बिजनेस में बरकत बढ़ोतरी का असली कारण पता होता है, बल्कि बहुत विनम्रता और प्राइड से वो उसे संजो कर भी रखते हैं। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन, या जिसे बोलचाल की भाषा में लाख रुपए का सवाल कहते हैं, वो ये है कि ये क्वालिटी होती क्या है, ये पाई कैसे जाती है, क्वालिटी की कीमत कितनी होती है, और इसका बेंचमार्क स्टैंडर्ड क्या होता है। क्योंकि अगर हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं होगा, इसके बारे में हमारे फंडे क्लियर ही नहीं होंगे, हमें सिर्फ क्वालिटी के बारे में बस उड़ता उड़ता वेग आइडिया मात्र होगा, तो हमारी क्वालिटी एक्सीडेंटल होगी, गारंटीड नहीं होगी। और कस्टमर गारंटी, श्योरिटी के पीछे जाते हैं, अनिश्चितता या डाउट से दूर रहते हैं। क्वालिटी के इन चारों सवालों के जो सबसे बेहतरीन, सटीक, सिंपल जवाब मुझे मिले, वो मिले फिलिप क्रॉस्बी से, आज से करीब 30 साल पहले। उन दिनों में इंडस्ट्री में क्वालिटी वर्टिकल में काम कर रहा था, और क्वालिटी कॉन्सेप्ट के कई मॉडल्स को मैंने काफी गहनता और शिद्दत से स्टडी किया था। मैं कई क्वालिटी गुरु से प्रभावित था, पर जिनका मॉडल मुझे सबसे सिंपल, इजी, प्रैक्टिकल लगा, जो सिंपल होते हुए भी एक्यूरेट, प्रोफाउंड था, और जिसे किसी भी टाइप के बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री में, छोटे बड़े कारोबार में कहीं भी इंप्लीमेंट किया जा सकता था, वो था मशहूर अमेरिकन बिजनेसमैन और मैनेजमेंट ऑथर फिलिप क्रॉस्बी का मॉडल। उन्हीं का वो सिंपल क्वालिटी मॉडल, जिसे 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं, आज मैं सिंपल लैंग्वेज में इस शॉर्ट वीडियो में शेयर कर रहा हूं आपसे, इस आशा के साथ कि शायद ये आपके काम आ सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल और सबसे अहम, व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी की परिभाषा क्या है? मारुति ऑल्टो कार की क्वालिटी बढ़िया है या महिंद्रा स्कॉर्पियो की? क्वालिटी में कोला ड्रिंक बेटर है या जूस? चाय की क्वालिटी बेटर होती है या कॉफी की? ब्लैक कॉफी बढ़िया होती है या दूध वाली? स्ट्रॉन्ग कॉफी या लाइट कॉफी? विद शुगर या विदाउट शुगर? किसकी क्वालिटी बेटर है? किसे अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा? कस्टमर किसे सिलेक्ट करेगा और किसे रिजेक्ट? वेल, अकॉर्डिंग टू फिलिप क्रॉस्बी, क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। कस्टमर को क्या चाहिए? कॉफी तो कॉफी, चाय तो चाय, जैसी चाहिए वैसी, विद शुगर, विदाउट शुगर, विद मिल्क, विदाउट मिल्क, स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग, लाइट तो लाइट, पेपर कप में या सिरेमिक कप में या कुल्हड़ में, स्टील के ग्लास में, जैसे भी चाहिए, जो कस्टमर मांगे, चाहे, पसंद करे, एक्सपेक्ट करे, जैसे चाहिए, जहां उसको चाहिए, जब चाहिए।
और तो और जितने में उसको चाहिए, जितने पैसे उसकी जेब में है, जितना वो खर्चना चाहता है। और ये सब कस्टमर अक्सर बताते नहीं, गैस करना पड़ता है, एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, हिट एंड ट्रायल से जानना पड़ता है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि कस्टमर नखरा कर रहा है, नाजायज डिमांड कर रहा है, आप कस्टमर को छोड़ सकते हैं। वैसे भी ऐसी सोच अगर आपकी होगी तो अदरवाइज भी कस्टमर्स आपको छोड़ ही देंगे, एक एक करके, धीरे धीरे। कोई और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट कर पाएगा, वो उन सब कस्टमर्स को पा लेगा। अल्टीमेटली मार्केट फोर्सेस डिसाइड। ये कहावत भी है कि किसी की जेब तक का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। पेट मतलब स्वाद, इमोशंस। भरा पेट मतलब कंप्लीट इमोशनल सेटिस्फेक्शन। याद रखिए, अगर आपने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर दिया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, नीड फुलफिल कर दी, उसकी मजबूरियों और लिमिटेशंस के भीतर ही, तो वो ट्रक भर भर कर आपको ला ला कर देगा बिजनेस। वरना आपकी कोई चुस्ती चालाकी भी काम नहीं आएगी, औंधे मुंह गिरेगी। आपकी बोलचाल, बिजनेस वर्किंग एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, सब कुछ क्वालिटी का हिस्सा है। फिलिप क्रॉस्बी से पहले क्वालिटी गुरु क्वालिटी को किसी और ढंग से नापते थे। डिजाइन, स्पेसिफिकेशन की कंफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस। बट फिलिप क्रॉस्बी के क्वालिटी मॉडल ने सारी धारणा बदल दी। उनके मॉडल के हिसाब से अगर कस्टमर को सिंप्लिसिटी चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स, हाई फाई, एग्जॉटिक डिजाइन उसके लिए बढ़िया क्वालिटी नहीं है। अगर कस्टमर के पास कम पैसे हैं, उसका बजट कम है, या वो खर्चना ही कम चाहता है, तो उसके लिए प्रीमियम, सुपर क्वालिटी एक्सेप्टेबल नहीं, जो उसके बजट में नहीं। कई बार तो कस्टमर प्राइस टैग भी नहीं देखता, वो महंगी चीज लेने में कंफर्टेबल ही नहीं होता। फिलिप क्रॉस्बी ने समझाया कि जो कस्टमर चाहता है, जैसे चाहता है, उसे क्वालिटी का पैमाना माना जाए। क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर को अगर साधारण बस में यात्रा करनी है, तो उसे साधारण बस और साधारण किराया चाहिए। साधारण किराए वाली कितनी डीलक्स बस सर्विसेज हमने फेल होती हुई देखी हैं। कस्टमर्स या तो ऐसी बसों में डर, एप्रीहेंशन के मारे नहीं चढ़ते, या फिर से साधारण बसों की ओर मुड़ जाते हैं, फिर से और ज्यादा बार्गेन करके। कस्टमर को जो चाहिए, उसके माइंड में जो नीड है, उसे वो दीजिए, ना कम, ना ज्यादा, ना डिफरेंट। वरना आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, एक अलग ही कैटेगरी बनाकर। और ये भी याद रखना जरूरी है कि कस्टमर क्या चाहता है, इसमें वो सब भी शामिल है कि वो क्या क्या नहीं चाहता, क्या नापसंद करता है। दूसरा सवाल ये है कि क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का बेंचमार्क क्या है। उसके बारे में फिलिप क्रॉस्बी बहुत सिंपल भाषा में अपने क्वालिटी मॉडल में दूसरा पोस्टुलेट हमें बताते हैं। वो कहते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड है जीरो डिफेक्ट। ऐसा एक बार भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना हो, जीरो टाइम्स। तीसरा सवाल है, ऐसा कैसे इंश्योर किया जाए, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सकें 100% टाइम, जीरो डिफेक्ट्स के स्टैंडर्ड से। इसके लिए फिलिप क्रॉस्बी तीसरा रूल देते हैं, और वो है बाय प्रोसेस। वो कहते हैं कि सिर्फ नियत से, सोचने से, मंशा से, स्लोगन लिख देने से जीरो डिफेक्ट क्वालिटी नहीं आती। बिजनेस के हर पहलू को स्टैंडर्डाइज किया जाना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोसेस होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर, डिटेल्ड, वेल थॉट ऑफ। अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो किचन से लेकर सीटिंग तक, वेटर से लेकर शेफ तक, बर्तन खरीदने से लेकर धोने तक, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर स्टोरेज तक, वेलकमिंग से लेकर बिलिंग और गुड बाय तक, और बाकी सब भी एज पर प्रोसेस और स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। प्रोसेस की वजह से हर बार के लिए, बार बार के लिए क्वालिटी की कंसिस्टेंसी, एक रूपता, कॉन्टिन्यूटी इंश्योर की जा सकती है। वरना कभी कुछ होगी, कभी कुछ, कभी ठीक होगी, कभी सो, कभी खराब। मुझे याद है, मैंने लगभग 20-25 साल पहले बिजनेस टुडे मैगजीन के एक आर्टिकल में पढ़ा था कि ओबराय होटल्स में सिक्स सिग्मा प्रोसेस कंट्रोल की बदौलत किसी भी डिश में, फॉर एग्जांपल हाफ फ्राइड एग की प्लेट में, ह्यूमन हेयर यानी इंसान के बाल होने की संभावना 1 in million से भी कम है। ऐसा उन्होंने प्रोसेसेस को कंट्रोल करके इंश्योर किया।
ऐसा होने की संभावना को जड़ से ही खत्म करके आप नोट करेंगे कि खूब चलने वाली दुकानों और बिजनेसेस की क्वालिटी में गजब की कंसिस्टेंसी होती है। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खराब क्वालिटी की कीमत क्या होती है? इस पर फिलिप क्रॉस्बी ने कमाल का जवाब दिया था अपने क्वालिटी मॉडल के चौथे पोस्टुलेट के रूप में, और वो था पॉन्क, PONC, प्राइस ऑफ नॉन कंफॉर्मिटी। यानी क्वालिटी खराब होने से हुआ असली नुकसान ही क्वालिटी की कीमत है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने अभी आपको ओबराय होटल चेन की क्वालिटी के बारे में बताया था, उसी एग्जांपल को दोबारा ले लीजिए। अगर होटल रेस्टोरेंट में किसी कस्टमर को हाफ फ्राइड एग प्लेट में बाल मिले तो होटल को कितना नुकसान होगा? देखने में आपको लगेगा 2 अंडों की कीमत क्या होती है, लगभग 12 रुपए, तेल गैस नमक वगैरह मिलाकर 20 रुपए, कौन सी बड़ी बात हो गई, दूसरी प्लेट दे देंगे। पर बहुत मुमकिन है वो कस्टमर वहां से खाना छोड़कर उठकर चला जाए, रूम चेकआउट कर जाए, जिंदगी में दोबारा ना आए, सारी जिंदगी दूसरे कस्टमर्स को वो एक्सपीरियंस सुनाए, वो भी ना आए। हो सकता है कि वो कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दे, लाखों का जुर्माना भी हो सकता है। हो सकता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज फाइन लगा दें, होटल टेम्पोरेरीली बंद हो जाए, सारी दुनिया में बैड प्रेस की बदौलत हॉरिबल नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाए, शेयर प्राइस गिर जाए, नया खरबों रुपए का IPO सक्सेसफुल ना हो पाए, वगैरह वगैरह। इस सब का टोटल कितना हुआ? उतने में पड़ सकती है वो 2 फ्राइड एग्स की प्लेट। दैट्स द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। और उसके उलट अगर होटल क्वालिटी की वैसी रेपुटेशन हो जैसी उनकी है, तो सारी दुनिया का बिजनेस उनका। क्वालिटी किसी भी कीमत पर सस्ती होती है, हर दुकान, हर कारोबार, हर देश के लिए। इनफैक्ट फिलिप क्रॉस्बी की एक किताब का नाम भी यही है, क्वालिटी इज फ्री। ना केवल क्वालिटी कस्टमर रिटेन करती है, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है, कॉस्ट कम करती है, मोटिवेशन बढ़ाती है। क्वालिटी बिजनेस इतना बढ़ा देती है कि अल्टीमेटली फ्री में पड़ती है। फिलिप क्रॉस्बी की एक और किताब है, क्वालिटी विदाउट टीयर्स। मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में है। वैसे बैड क्वालिटी वाले बिजनेसेस भी चल जाते हैं, काफी देर तक चलते रहते हैं, पर मोस्टली फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजंस, जैसे अगर उनकी मोनोपोली हो या कस्टमर की मजबूरी हो। पर कंपटीशन और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलते ही ऐसे बिजनेसेस ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस को बढ़ाने, सस्टेन करने या एस्टेब्लिश करने में। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।